पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता सरकार ने पेश किया एंटी रेप बिल। इसे अपराजिता विधेयक नाम दिया गया। बिल पर बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने की कुछ संशोधन की मांग। ममता बनर्जी ने कहा, मैं इस बिल पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दूंगी। उम्मीद है सब समर्थन करेंगे। बोली, रेप के विरुद्ध सख्त सजा के इस कानून को लागू करवाऊंगी। इतिहास इसे याद रखेगा। ममता बनर्जी बोली, हमारी लड़ाई महिला सुरक्षा के लिए है। मुख्यमंत्री ममता ने कोलकाता रेप एंड मर्डर में पीड़ित परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। बोली, मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। ऐसा लगता है मैंने कोई अपना खोया है। ममता बोली, अगर हमने 12 घंटे में आरोपी को पकड़ा है तो हमें सीबीआई इंसाफ दिलवाए। ममता ने राजस्थान, यूपी, असम, ओडिशा में हुए रेप के मुद्दे उठाए। पूछा, क्या उनकी चर्चा कोई क्यों नहीं करता। रेसलर विनेश फोगाट के आरोपों का भी ममता ने उल्लेख किया। ममता बोली, रेप जैसे जघन्य अपराध में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोलकाता केस में हम चाहते हैं जल्द इसका परिणाम आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बलात्कार को राष्ट्रीय शर्म बताया। ममता बीजेपी की नारेबाजी और इस्तीफे की मांग पर बिफर गईं। बोली, महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। दोनों को देना चाहिए इस्तीफा। ममता ने बिल्किस बानो केस के दोषियों की सजा माफी वाले घटनाक्रम की ओर भी इशारा किया। कहा, उस समय बलात्कारियों को पहनाई गई थी फूलमाला। ममता बोली, बंगाल को बदनाम करेंगे तो छींटे तो पड़ेंगे ही। सीबीआई ने आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार किया। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार का आरोप है। आज अदालत में पेशी। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। करप्शन के मामले में डॉक्टर संदीप घोष समेत 4 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने संदीप घोष की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। बोले, बंगाल को इसकी उम्मीद थी। डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शांतनु सेन का बड़ा दावा। कहा, जिन आरोप में संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया सब मेरे द्वारा 2023 में उजागर किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया। आरएसएस ने कोलकाता केस की कड़ी शब्दों में निंदा की। सम्मेलन में बढ़ते अत्याचार के बीच महिलाओं के लिए तुरंत न्याय की मांग की। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा निर्णय। बिना मुख्यमंत्री चेहरे के उतरने का प्लान। चुनाव के बाद होगा मुख्यमंत्री पर निर्णय। 24 उम्मीदवारों के नाम पर पहले लगी थी 10, कुल 34 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं राहुल। राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्य के नेताओं से मांगा फीडबैक। आपके नेता संजय सिंह राहुल के सुझाव का स्वागत कर रहे थे। बोले, बीजेपी को हराना ही हमारी प्राथमिकता। इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। हरियाणा में कांग्रेस आपकी दोस्ती पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। दिल्ली में झगड़ा, हरियाणा में झप्पी, यही इनका काम हो गया। झगड़ा झप्पी की दोस्ती कितने दिन चलेगी। देश में जाति जनगणना पर संघ का बयान। राजनीतिक हथियार के तौर पर न हो ये इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर दिया बयान। बोले, जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। जाति जनगणना समाज को जोड़ेगी, बांटेगी नहीं। जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर अखिलेश यादव बोले, बुलडोजर चलना असंवैधानिक था। बधाई देता हूं, न्याय का बुलडोजर चल गया। बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया।
ओवैसी का कटाक्ष भरा बयान, मुसलमानों पर हमला करने झुंड में आते हैं, अकेले कभी हमला नहीं करते। मुसलमानों को लेकर हो रही बयानबाजी पर बोले तेजस्वी, पीएम विदेश जाकर शांति की बात करते हैं और यहां उनके नेता मारने काटने की बात करते हैं। आपके यहाँ नेता दिन भर गाली देते रहते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, ऐसे ऐसे टुचपुंजिए नेता। दरभंगा में तेजस्वी के बयान पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी का पलटवार, कहा एनडीए की सड़कों पर तेजस्वी कर रहे हैं सुरक्षित यात्रा, लालू राबड़ी राज में खराब सड़कों पर चलने वाले लोगों की होती थी अंतिम यात्रा। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले आरक्षण विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस और आरजेडी। बोले राजीव गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण का किया था विरोध, उसी कांग्रेस के साथ बनाई लालू तेजस्वी ने सरकार। जानते हैं आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार किया था। तेजस्वी के सीएम नीतीश पीएम मोदी को लेकर दिए बयान पर बरसे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बोले किसी के हाथ में किसी की गर्दन वाली भाषा गुंडों की जुबान से ही निकलती। सम्राट चौधरी बोले बिहार में हो चुकी है जातीय जनगणना, विपक्ष को किसी दूसरे मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। 15 साल तक बिहार को लूटा, बिहार में गुंडागर्दी किया और ये लोग वही बोली आज भी बोल रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना हो गया तब धरना दे रहे हैं। अरे ये तो काम हो चुका बिहार। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर आज भी प्रदर्शन, लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, वीसी ऑफिस में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति के कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की, वीसी ऑफिस का दरवाजा तोड़ते दिखे प्रदर्शनकारी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच भूस्खलन का कहर, पिथौरागढ़ से भूस्खलन का लाइव वीडियो सामने आया। पिथौरागढ़ में मनुस्यारी मार्ग पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा ढहा, मलबे की चपेट में 24 बकरियां आईं। यूपी के बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़ियों का आतंक, 9 बच्चों समेत 10 लोगों को मार चुका है भेड़िया। 5 वर्ष की बच्ची पर एक भेड़िए ने हमला किया। भेड़ियों के हमले से लोग परेशान हैं। एक भेड़िए ने मासूम बच्ची के गले पर हमला कर दिया, सर्च ऑपरेशन और तेज किया गया। बहराइच में गांव वाले अब आस्था की शरण में पहुंचे, बजरंगबली की भक्ति में हनुमान चालीसा के साथ सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। गया के मकसूदपुर गांव में भी भेड़िए का आतंक, भेड़ियों ने गांव वालों पर हमला किया, ग्रामीणों ने एक भेड़िए को पीट पीट कर मार डाला। वन विभाग की टीम ने भेड़िया पकड़ने के लिए पिंजरा रखा हुआ है। अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के हाथ होगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा। एयरपोर्ट अप्रैल 2025 के अंत तक सेवा देना शुरू कर देगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फर्लो का समय हुआ पूरा, आज बरनाला आश्रम से सुनारिया जेल में वापसी। मंदसौर पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने गैंग की एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एक महिला अपनी बेटी, बहू और दामाद के साथ मिलकर चलाती थी गिरोह। गुजरात के तट के पास अरब सागर में भारतीय कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 3 क्रू मेंबर लापता। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट, 2 लाख कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, 1.5 लाख पेंशनर्स भी खाली हाथ। वेब सीरीज IC 814 पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बैठक, नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को बुलाया गया, टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करेगी अपनी दलील। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंत्रियों के साथ खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी के निर्देश दिए। तेलंगाना में निजामाबाद में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले, कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेलंगाना के सूर्यपेट में मुनेरू नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में बह गया पुल, तेलंगाना आंध्र को जोड़ता है पुल, रूट को किया गया डाइवर्ट।
आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बाढ़ बारिश से बिगड़ी स्थिति। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के घर में पानी ही पानी, चारों तरफ बाढ़ का दृश्य। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जेसीपी पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण सड़कें बनी तालाब। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पूरा शहर जलमग्न नजर आया। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। तेलंगाना के खम्मम में बाढ़ के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त, कई लोग बाहर रहने को मजबूर। रोजी रोटी और खाने पीने का गंभीर संकट। तेलंगाना के मंत्री तुमल्ला नागेश्वर राव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मौजूदा स्थिति पर बाढ़ पीड़ितों से बात। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक बाढ़ में बहा। ताड़ला पुसापल्ली महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक मरम्मत का काम जारी। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा। नेशनल हाईवे, रिहायशी इलाके बंद, हर जगह पानी ही पानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी उफान पर। पुल के बहने से चंद्रपुर का तेलंगाना से टूटा संपर्क। पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी। मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण कई जिले बाढ़ से प्रभावित। संभाजी नगर में कई गांव पानी में डूबे। मुख्य मार्ग से सभी का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आसमानी आफत से बाढ़। एसडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ में फंसे 30 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। कई गांवों का संपर्क टूटा। जयपुर में बांध टूटने से कब्रिस्तान जलमग्न हुआ। कब्र से शव बाहर निकल तेज बहाव में नाले में बहे। स्थानीय लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद वापस शवों को दफनाया। खेड़ा के नाडियाद में भारी बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी। राजकोट के धोराजी में भारी बारिश के कारण सैकड़ों हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बर्बाद। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात में बाढ़ बारिश की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा बैठक की। बाढ़ से निपटने की तैयारियों, राहत और बचाव कार्य पर सख्त निर्देश जारी किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश। जगह जगह पेड़ गिरे, घर क्षतिग्रस्त हो गए। फसलों और सेब के बागीचों को काफी नुकसान हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से तबाही। भूस्खलन, बाढ़ के कारण 16 सड़कें बंद। कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। हैदराबाद नगर निगम ने शहर में भारी बारिश के कारण हाई अलर्ट जारी किया। मेयर ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम पर आने वाली शिकायत का तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम को लेकर प्रशासन ने लोगों से अपील की, घरों के अंदर सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें। गुजरात के तापी में भारी बारिश का भयंकर कहर। पशु चरा रहे 2 लोगों का कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ की टीम ने 20 लोगों की जान बचाई। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। गुजरात में लगातार बारिश से नमक उद्योग को भारी क्षति। 2017 से अधिक नुकसान होने की इस बार संभावना। व्यापारियों के दिल बैठे। दिल्ली में सोमवार को कुछ ही घंटों की बारिश ने बिगाड़ दिया शहर का हाल। जगह जगह पानी भर गया, आवाजाही प्रभावित हुई, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में रामबन के बनिहाल में बादल फट गया। अचानक आई बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। चेन्नई में जमकर बरसे बादल, शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। गुजरात के डांग में बारिश ने मचाई तबाही। नदी नाले खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं। नवसारी में जारी है बारिश का कहर। शहर की अंबिका नदी में आ गई है बाढ़। वाशिम में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। गांव से शहरों को जोड़ने वाले रास्तों पर बने पुल पानी में डूबे। गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोचिंग क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोचिंग में तोड़फोड़ लोगों ने की। हंगामे का वीडियो भी सामने आया।
मेरठ में 6 वर्ष की बच्ची का अपहरण कर फिरौती मांगने वाली 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, एक और साथी समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाड़मेर में एयरफोर्स का MiG-21 क्रैश हुआ। पायलट की सूझबूझ से बची हजारों लोगों की जिंदगी। ऑयल फील्ड से केवल 4 किलोमीटर दूर फाइटर जेट क्रैश हो गया। हापुड़ में एम्बुलेंस और कार की भयंकर भिड़ंत में ड्राइवर की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद में सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए दूसरी महिला का सर और धड़ किया अलग। प्रेमिका के भाई को फंसाने के लिए रचा मौत का ये खौफनाक खेल। यूपी के झांसी में 9-10 वर्ष की बच्ची के साथ अधेड़ ने दुष्कर्म का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने चप्पलों चाटों से पिटाई कर जुलूस निकाला, पुलिस को सौंपा। प्रयागराज में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया। 4 पुरुषों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या के मामले में पठानकोट जिला अदालत ने 12 को सुनाई उम्र कैद। 2020 में हुई थी हत्या।